बिहार कैडर के आईपीएस आदित्य कुमार ने अपने ऊपर शराबबंदी से जुड़े केस को खत्म कराने के लिए अपने दोस्त को हाई कोर्ट का फर्जी चीफ जस्टिस बना दिया। इस फर्जी चीफ जस्टिस ने डीजीपी एसके सिंघल को फोन कर केस खत्म करने के लिए कहा, वह भी एक नहीं 40 से 50 बार। केस खत्म होने के बाद खुफिया इनपुट से मामले का खुलासा हुआ। इस मामले में आर्थिक अपराध इकाई ने आईपीएस आदित्य कुमार सहित उनके दोस्त अभिषेक भूपाल का उर्फ अभिषेक अग्रवाल और अन्य के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। आदित्य फरार है। अभिषेक अग्रवाल, गौरव राज, शुभम कुमार और राहुल रंजन जायसवाल को गिरफ्तार किया गया है। इनके खिलाफ आईपीसी की कुल 7 धाराओं और आईटी एक्ट की 66C और 66D धाराओं में केस दर्ज किया गया है। पूछताछ में अभिषेक ने कई राज उगले। अभिषेक ने बताया कि वह एक आईपीएस अफसर को बचाने के लिए चीफ जस्टिस बनकर डीजीपी को फोन करता था। सूत्रों ने बताया कि गिरफ्तार अभिषेक के पास से 9 सिम कार्ड के साथ दर्जनों मोबाइल भी मिले हैं। मोबाइल की जब फोरेंसिक जांच की गई तो आरोप प्रमाणित हो गए। सख्ती से पूछताछ में भी आरोपी अभिषेक अग्रवाल ने अपना गुनाह कबूल किया। उसने एक एसएसपी को बचाने के लिए डीजीपी को फोन किया था। जांच में यह बात सामने आई है कि अभिषेक पहले भी जेल जा चुका है। अभिषेक अलग अलग लोगों को अलग अलग आदमी बनकर फोन कर काम निकलवाया करता था। अभिषेक ने कई बार गृह मंत्री का पा बनकर भी अफसरों को फोन किया था। अभिषेक की पहुंच बड़े बड़े नेताओं के साथ ही कई अधिकारियों तक भी है। 2018 में भी पुलिस ने अभिषेक को गिरफ्तार कर तिहाड़ जेल भेजा था। इसके पहले 2014 में उसने बिहार के एक पुलिस अधीक्षक को भी ब्लैकमेल किया था। उस समय पुलिस अधीक्षक के पिता से मोटी रकम की भी वसूली की थी। इसके अलावा एक अन्य आईपीएस अफसर से भी 2 लाख की ठगी में इसका नाम आया था। अभिषेक अग्रवाल पर बिहार में जालसाजी के कई मामले दर्ज हैं। भागलपुर में भी अभिषेक पर मामला दर्ज है। बता दें कि अभिषेक बड़े बड़े अधिकारियों और नेताओं के साथ फोटो खिंचवाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट करता था, जिससे लोगों के बीच इसकी धमक बनी रहे। इस बार इसने फ्रॉड करने के लिए हाई कोर्ट के एक सीनियर जज के साथ तस्वीर खिंचवाकर व्हाट्सएप डीपी में लगा रखी थी, ताकि ऐसा लगे कि यह वास्तव में कोई जज है। अभिषेक ने फेसबुक पर बड़े नेता और अफसरों के साथ ऐसी ही कई तस्वीरें पोस्ट की है। जिस आईपीएस अफसर को बचाने के लिए वह डीजीपी को फोन किया करता था, उसे क्लीन चिट भी मिल गई है। उस आईपीएस अफसर के खिलाफ शराब के एक मामले में थाने में केस दर्ज हुआ था। आर्थिक अपराध इकाई ने आरोपी अभिषेक के खिलाफ धोखाधड़ी, फर्जी नाम से फोन करने व साइबर केस में जेल भेजा है। साथ ही पूछताछ में जो बातें निकलकर सामने आई है, उस आधार पर उस आईपीएस अफसर के खिलाफ भी केस दर्ज किया गया है। 13 अक्टूबर को यह मामला उच्च स्तरीय जांच के लिए ईओयू में भेजा गया था। जांच में पता चला कि आईपीएस आदित्य कुमार ने अपने ऊपर शराबबंदी से जुड़े एक मामले को खत्म कराने के लिए अपने दोस्त अभिषेक अग्रवाल की मदद ली। अभिषेक को एक सिम कार्ड दिया गया। उसने डीजीपी को फोन कर खुद को चीफ जस्टिस बताया और आदित्य से संबंधित केस पर जानकारी मांगी। डीजीपी और उस नंबर से फोन करने वाले के बीच लगातार बात होने की बात कही जा रही है। इसके बाद आदित्य के खिलाफ केस खत्म भी हो गया। ईओयू ने अभिषेक के ठिकाने पर छापेमारी की और वह सिम कार्ड व मोबाइल फोन बरामद किया गया, जिससे डीजीपी को फोन किए जाने की बात कही गई थी। सितंबर में आदित्य ने अपने व्यवसायी मित्र अभिषेक अग्रवाल के साथ मिलकर प्लान तैयार किया।
साजिश के तहत चीफ जस्टिस के नाम पर डीजीपी को फोन करवाने की योजना बनाई गई। इसके लिए पटना सिटी में मोबाइल सिम बेचने वाले गौरव राज के स्टाफ राहुल कुमार के नाम पर सिम कार्ड लिए गए। यह सिम राहुल के नाम पर तो लिया गया, लेकिन उसे बोरिंग रोड में मिस्टर गैजेट नाम की दुकान के मालिक राहुल रंजन जायसवाल तक उनके स्टाफ शुभम के जरिए पहुंचाया गया। राहुल रंजन और अभिषेक जायसवाल दोनों कथित तौर पर दोस्त बताए जा रहे हैं। इसके बाद एक नया मोबाइल फोन खरीदा गया और फिर उसी फोन से डीजीपी को फोन किया जाने लगा। सूत्रों के अनुसार डीजीपी को चीफ जस्टिस बनकर फोन करने वाले व्यक्ति और डीजीपी के बीच करीब 40 से 50 बार बातचीत की बात सामने आई है। फोन दोनों ओर से किए गए। गंभीर बात यह रही कि डीजीपी को कोई व्यक्ति जज बनकर फोन करता रहा और डीजीपी भी बात करते रहे। आदित्य पर धारा 420 और आईटी एक्ट के तहत केस हुआ है।